इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। मैं यहाँ सिर्फ सिकंदर के लिए आई हूँ, और बाकी रही इस शख्स की बात, तो इसे जो सजा देना चाहे आप दे सकते हैं। हम दोनों ने मिलके राजीनामा कर लिया है। अब बराए मेहरबानी आप राहिल को छोड़ दें। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, नौवान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे रास्ते की दीवार चांद है ना, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं उसे सबकी नजरों में ऐसा गिराऊंगी, सब याद करें। आयशा, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारी ये हालत देख के वाकई बहुत अफसोस हुआ। कितना शौक था ना तुम्हें पढ़ने लिखने का और यूनिवर्सिटी जाने का। तुम्हारे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। क्या सोचा था यार तुमने, मगर अब मुझे लगता है तुम्हारा कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। फरिया, मैं एक बात आज तक समझ नहीं पाई, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? ये बात यूनिवर्सिटी में नौरीन ने भी महसूस की। क्यों करती हो तुम मुझसे इतनी नफरत? कमाल की एक्ट्रेस हो यार, मगर ये इनोसेंस है ना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें मुझ पर काम नहीं करती है। यूनिवर्सिटी में कभी तुमने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं किया। अब हमारी मोहताज बन गई हो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन गई। मैं डैड नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और बेवकूफ भी बन जाऊंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था फरिया कि मैं तुम लोगों पे बोझ बन जाऊंगी। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वो दूसरों के रहमो करम पे आ जाता है, और आज मैं भी ऐसे ही हालात का सामना कर रही हूँ। कोशिश करूंगी कि यहाँ से बहुत जल्द चली जाऊं। अपने शौक से जाना, हमें भी हर ऐरे गहरे को घर में रखने का कोई शौक नहीं है। आजकल तो रिश्ते अपनों से ज्यादा गैर निभाते हैं। यहाँ तो अपने ही जान के दुश्मन बने, मौका मिले और जान से मार दे। क्या मतलब है तुम्हारा? इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था फरिया? मैं थोड़ी देर के लिए काम के लिए गई और तुम लोगों ने इसे जान से मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रही हो तुम कहना क्या चाह रही हो? हम इसकी जान लेंगे? अब समझ आया, तुम्हारा शक मम्मा की तरफ है। इतनी गंदी सोच है ना तुम्हारी। हमने तरस खा के तुम दोनों को पनाह दी और तुम हमें ये सिला दे रही हो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया फरिया, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। तुम वाकई इस काबिल नहीं हो कि कोई तुम्हारे साथ हमदर्दी करे। आने दो डैड को, मैं उनसे खुद बात करूंगी कि जिसे वो हकीकी बहन समझते हैं उसकी सोच हमारे बारे में कितनी घटिया है। मैं भी बात करूंगी अशफाक भाई से, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को समझेंगे। ठीक है, तुम आने दो जरा डैड को,
देखते हैं कि वो किसकी बात पे यकीन करेंगे। हमारी दोस्ती का रिश्ता उस वक्त खत्म हो गया था नौरी, जिस वक्त तुमने राहिल के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज यार यकीन करो, मैंने कोई धोखा नहीं किया तुम्हारे साथ। मेरा कसूर बस इतना था कि राहिल ने मेरी मिन्नत समाजित की थी कि तुम उसकी बात नहीं सुनती हो। वो बस तुमसे बात करके तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम उसे जैसा समझती हो वो वैसा नहीं है। मुझे उससे हमदर्दी हो रही थी तो मैंने उसका साथ दे दिया। यार तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती हूँ। हाँ मैं तुम पे आखिरी बार ट्रस्ट कर रही हूँ नौरीन। याद रखो, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो फिर हमारी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म। याद रखना। हेलो। हेलो चांद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे तो लगा था कि तुम शायद मुझसे कभी बात नहीं करोगे। उम्मीद करती हूँ नौरी कि तुम आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे हमारी दोस्ती पे कोई भी आँच आए। प्रॉमिस, कभी नहीं करूँगी। अच्छा बाय, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुम मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धमका रही हो। निकलो मेरे घर से, निकलो अभी इसी वक्त। भाभी बस कर दे। भाई मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? क्या बात है? इश्क पल्ला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क पल्ला थोड़ा थोड़ा चला। मामा क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? परेशान लग रही हैं। नहीं तो मैं क्यों परेशान लगूंगी? अच्छा छोड़ो, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं तो सारा दिन घर पे थी, मैं तो कहीं गई नहीं। ओहो फरीहा, मुझे पता है इस बात का। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम छत से आ रही हो, टेरेस से या किसी रूम में से? ओह, वो मैं चांद और आयशा के साथ बैठी हुई थी। चांद? चांद तो मार्केट गई हुई थी ना?
हाँ, लेकिन वापस आ गई। और आयशा सो रही है? नहीं, वो तो चांद की गोद में खेल रही थी। अच्छा, खेल रही थी। मामा, आपको पता है चांद मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? यही कि हमने आयशा को मारने की कोशिश की है। इज शी क्रेजी? हम क्यों आयशा को मारने की कोशिश करेंगे? हाँ, अब देखे ना, हमारा एहसानमंद होना चाहिए था कि हमने घर में रखा और वो हम पे इल्जाम लगा रही है। किसी का नाम लिया उसने? नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा तो हमारी तरफ ही था ना। और वैसे भी इस घर में आपके और शादान के अलावा होता कौन है? और तो वो ये भी कह रही थी कि वो डैड से भी बात करेगी। हाँ, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर में बस दर्द हो रही है मेरे बहुत। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या सर में? हाँ, तुम प्लीज जरा किचन से मेरे लिए सर दर्द की मेडिसिन ले आओ, और पानी भी एक गिलास। अच्छा, मैं लेके आई। चांद, जी भाभी। ये तुमने फरीहा से क्या कहा है? मैंने क्या कहा है? देखो, मासूम बनने की कोशिश मत करो। हम पे इल्जाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो, और क्या भरना चाहती हो अशफाक के कानों में? हमारे ही घर में रह के हमारे ही घर में फसाद पैदा करना चाहती हो। वो तुम्हें अपनी सगी बहन समझता है और तुम हमारा ही घर बर्बाद करना चाहती हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? ठीक है, मुझे आयशा का यहाँ रहना गवारा नहीं है, लेकिन हम इतनी गिरी हुई हरकत का सोच भी नहीं सकते। तो फिर किसने किया होगा भाभी? अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो आयशा? मुझे क्या पता। हाँ, एक बात और हो सकती है। मुझे ये लगता है कि आयशा पे किसी जिन-विन का साया है। अब तुम खुद ही सोचो, जिस दिन से ये पैदा हुई है तुम लोगों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। भाभी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपकी सोच में, लेकिन ये काम जिसने भी किया है ना, मैं पता करा के रहूंगी। चांद, कहीं ये तुम्हारा अपना कारनामा तो नहीं है जो तुम हम पे थोप रही हो? आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? भाई, मुझे तो यही लग रहा है। तुम खुद उससे जान छुड़ाना चाहती हो और इल्जाम हम पे लगा रही। वाह चांद, यानी तुम्हारा एक और चेहरा भी है। हम पे इल्जाम लगाकर अशफाक के जहन में खदशात डालना चाहती हो। अभी मुझे आयशा अपनी जान से ज्यादा अजीज है। भाई, हमें क्या पता, ये तो तुम कह रही हो। तुम्हें अगर इससे जान छुड़ानी है तो इसे मारकर अपने सर पर खून क्यों ले रही हो? जाओ यतीम खाने छोड़ दो इसको। भाभी, आयशा मेरे लिए बहुत अहम है। आप मुझे ना समझाएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वैसे भी मेरे भाई और भाभी की आखिरी निशानी है। मैं आयशा पे एक आंच भी नहीं आने दूंगी। सुना आपने? और जिसने भी ये किया है ना भाभी, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुम मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धमका रही हो। निकलो मेरे घर से, निकलो अभी इसी वक्त।
भाभी बस कर दे। इस घर में मुझे भाई लेकर आए थे और उनकी मर्जी के बगैर मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। और जहां तक बात रही इस लहजे की, तो ये लहजा अपनाने में मुझे आपने मजबूर किया है भाभी। आशा के साथ जो इस घर में हुआ, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। और याद रखिए, आशा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगी तुम्हें। सुना है तुम्हारे आंगन में आज चांद उतरा। आसमान से पूछ रही हूं कि उसे किसने बताया कि चांद का। आसमान तो चांद की चांदनी में डूबा हुआ है। तुमने शायद कभी मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत में इंसान बेइज्जती है, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। मैं तो सारी जिंदगी चांद की चांदनी में डूबे रहना चाहता हूं, चांद की रोशनी में चमकना चाहता हूं। तुम मेरा साथ होगी ना? चांद का ख्याल रखूं, इसका गला ना दबा दूं मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगी राही। ऐसा कुछ करूंगी कि ना इसकी खूबसूरती बाकी रहेगी और ना ही वो तुम्हें अच्छी लगेगी। तुम्हें पाने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। क्या बात है चांद बेटा? भाई मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? क्या बात है? नहीं भाई, कुछ नहीं। मुझे लग रहा है कि तुम परेशान हो। देखो, अपनी परेशानी मुझसे मत छुपाओ, मैं भाई हूं तुम्हारा। डैड, मुझे लगता है चांद को कोई गलत फहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? पता नहीं मुझे लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। क्या बात है चांद बेटा? देखो, मैंने तुमसे कहा भी था कि जब भी कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर करना। ठीक है, हम सुतेले हैं, लेकिन हम दोनों का बाप तो एक ही है, तो हमारा खून एक ही हो। क्या हो, किसी ने कहा तुमसे कुछ? चांद, क्या सोच रहे हो तुम? चांद बेटा, हुआ क्या है आखिर? अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो बताओ मुझे। ओहो अशफाक, कोई से कुछ क्यों कहेगा? चांद के रोने की कोई और भी तो वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है? देखें अशफाक, जुनेद और नाइला को गुजरे हुए अभी अरसा ही कितना हुआ, और वो दोनों माँ बाप की तरह थे चांद के। ये उनको इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकती ना। अशफाक, चांद को वक्त लगेगा ये सब कुछ भूलने के लिए। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। देखो चांद बेटा,
इन मामलों में हम इंसान बेबस होते हैं। अगर हमारे इख्तियार होता तो हम अपने प्यारों को कभी जाने ना देते। अब तो बस हम जाने वालों के लिए दुआ ही कर सकते हैं, और हमें बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। चलो शाबाश, खाना खाओ। देखें इशफाक, जुनेद और नाइला को गुजरे हुए अभी अरसा ही कितना होगा, और वो दोनों माँ बाप की तरह थे चांद। ये उनको इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकती ना। चांद को वक्त लगेगा ये सब कुछ भूलने के लिए। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझना। कैसी हो चांद? सिकंदर मैं ठीक हूँ, बस बैटरी डाउन हो गई थी फोन की। तुम ठीक तो हो ना? अपने घर की बात कुछ और होती है सिकंदर। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपने घर की बात अलग ही होती है, अपनी मर्जी जो चलती है। खैर तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, जल्द से जल्द कोई घर किराए पे देखता हूँ। सिकंदर वो मालिक मकान उस दिन सामान भेजने की बात कर रहा था। सिकंदर वो मेरे भाई और भाभी की आखिरी निशानियां हैं, मैं इस तरह से उन्हें नीलाम नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा करेगा। नहीं सिकंदर, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे उस पर एतबार नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। मगर अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा चांद, उसको सबक मिल चुका है। नहीं सिकंदर, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती। तुम मेरे लिए कोई कम किराए वाला घर ढूंढो, कोई ऐसा घर जिसका किराया मैं आसानी से दे सकूं। हाँ चांद, क्यों नहीं यार, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि नए घर के लिए एडवांस जो देना पड़ता है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके देखता हूँ, कोई ना कोई मुनासिब घर मिल जाएगा। शुक्रिया सिकंदर। अच्छा चलो, अपना और आयशा का ख्याल रखना। ओके ओके, खुदा हाफिज। ये तुम्हारा चेहरा बिगाड़ने के लिए काफी होगा चांद। और फिर राहिल तो क्या, जब तुम खुद भी अपने आप को आईने में देखोगी ना तो तुम्हें नफरत हो जाएगी अपने आप से। फिर राहिल तुम्हें देखने की कभी तमन्ना नहीं करेगा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी। सच कहा है किसी ने, अगर मुश्किल से मुश्किल काम भी सर अंजाम देना हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चांद तैयार हो जाओ,
तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ गया। आयशा, हम अपने घर जा रहे हैं। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। हाजी साहब, मैं चांद बात कर रही हूँ, आपके किराएदार। मैं जानती हूँ कि अब मैं आपकी किराएदार नहीं रही, कर्जदार हो गई हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। नीलामी? नहीं हाजी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आप कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब है आपका? देखिए, मैं मानती हूँ कि 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हेलो हेलो हाजी साहब, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब है? नहीं, वो तो नहीं है। कहाँ गए? कब तक आएंगे? वो कह रहे थे लेट हो जाऊंगा। वो उनका किराए का घर है ना, उसका सामान नीलाम कराने गए। क्या? उनका फ़ोन नंबर बताना। मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? आप इस घर के सामान की नीलामी नहीं कर सकते। बताता हूँ तुम्हें। किसे फोन कर रहे हैं? डैड को या पुलिस को? पुलिस को। हाजी साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके घर भी गया था आपसे माफी मांगने के लिए। मैं कोई दंगा फसाद या झगड़ा करने के लिए नहीं आया, आपसे डील करने आया। अच्छा, ठीक, आओ अंदर आओ। 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 बैठो।
फरिया तुम यहाँ? वो मैंने तुम्हें यहाँ वॉक करते देखा तो सोचा कि मैं भी यहाँ आ जाऊं। तुम यहाँ क्या कर रही? बस अंदर दिल घबरा रहा था तो सोचा कि बाहर लॉन में आके वॉक कर लूं। हाँ बैठो ना। तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? लेकिन उस दिन तो हमारी लड़ाई हुई थी। वो वक्त गुजर गया फरिया। और बुरे वक्त को जितनी जल्दी भुला दिया जाए उसमें हमारी भलाई है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम बहुत चेंज हो चांद। अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती। जुनैद भाई हमेशा कहा करते कि तल्ख वाकयात भूलकर आगे बढ़ जाओ, और जबकि बदला लेने वाला वो जल जल कर अपने ही आप को खत्म कर बैठता है और उसी आग में जल जाता है। तुम्हारा मेरा ख्याल कोई और चक्कर है। देखो, इससे पहले कि मेरे भाई को और मेरे बेटों को पता लगे और बजाय पुलिस के वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के डाल दें, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी किराए की रकम आपको डिपॉजिट करने के लिए आया। आप बताएंगे किराया कितना देना? अरे भाई, मैं यहाँ सामान बेचने की बात कर चुका हूँ। अभी कुछ ही देर में वो लोग आते होंगे देखने। जब आपको पूरा किराया मिल रहा है तो ये तो आप हरगिज नहीं कर सकते ना। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इस बार लॉकअप में आप जाएंगे, मैंने। तुम उस लड़की के क्या लगते हो? हाजी साहब, आप अपने काम से गर्द रखिए। आपकी रकम कितनी है वो बताएं। भाई वो मेरा तो 3 महीने का किराया बाकी है, 90,000 रुपए। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या चक्कर है कि तुम उसकी इतनी हेल्प कर रहे हो और तुम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम बीच में आए। तो आखिर मुझे इसकी वजह बताओगे? आपको अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। ये 3 लाख रुपए का चेक है। 3? पिछला भी क्लियर और अगला भी। और आगे कभी भी किराए का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। ये बताओगे कि आखिर उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? आपको इन बातों से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आप मुझे भिजवा दीजिएगा और मुस्तकबिल में आगे कभी अगर आप ये घर बेचने के बारे में सोचें भी तो पहली कॉल मुझे कीजिए। सच कहा है किसी ने, अगर मुश्किल से मुश्किल काम भी सर अंजाम देना हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चांद, तैयार हो जाओ, तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ गया। हाँ चांद बेटी, कैसी हो? हाजी साहब, क्या आपने मेरा सामान? बेटा, तुम्हारा सामान बच गया है और तुम्हें अब कहीं दूसरा घर देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम यहाँ इसी घर में रह सकती हो।
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मगर कैसे? अरे मुझे पता था बेटा कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। भाई वो जो रकम तुमने मुझे किराए की देनी थी वो सारी, और मजीद 3 महीने का एडवांस मुझे किसी अल्लाह के नेक बंदे ने दे दिया है, और आइंदा की जिम्मेदारी भी उसने उठाई है। अब तुम एक काम करो, तुम जब चाहो चाबी आके मुझसे ले जा सकती हो। हाजी साहब, उस शख्स का नाम क्या है? हाजी साहब, क्या मैं उनकी उम्र जान सकती हूँ? क्या वो ज़ईफ थे? नहीं बेटा, वो एक नौजवान है और उसने तुम्हें देखा है। वो जो तुम्हारे भाई के साथ अचानक हादसा हुआ उससे भी वो वाकिफ है, बल्कि वो तुम्हारे सारे हालात जानता है। देखो बेटा, दुनिया में ऐसे नेक बंदे बहुत होते हैं जो किसी की भी मदद करके अपना नाम जाहिर करना नहीं चाहते, वो शोहरत हासिल करना नहीं चाहते। बेटा बस वो लोग तो अल्लाह की रजा के लिए सारा काम सरअंजाम देते हैं। हाँ, तुम ऐसा करो, जब चाहो आके घर की चाबियां मुझसे ले जाओ। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। आयशा, हम अपने घर जा रहे हैं। भाई, आप इस वक्त यहाँ? हाँ बेटा, वो कुछ ज़रूरी फाइलिंग घर पे रह गई थी तो वो लेने आया था। सोचा तुम्हारी और आयशा की खैरियत भी मालूम कर लूं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ और आयशा सो रही है। चलो अच्छी बात है। वैसे आज तुम मुझे पहले की बनिस्बत ज़्यादा खुश लग रही हो। लगता है कि तुमने एडजस्ट कर ही लिया। अच्छा बेटा, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास है। कोई बात नहीं, ये भी रख लो, काम आएंगे। भाई, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। बहनें भाइयों पर बोझ नहीं होती, हक होता है बहनों का भाइयों पर। तुम ऐसी बात करके फासला बढ़ा रही हो। चलो मैं अब चलता हूँ। भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। भाई, हम वापस जाना चाहते हैं। वापस? कहाँ? बच गई, लेकिन कब तक बचोगी चांद? चांद, ये बोतल तुम्हारी किस्मत में है और इससे मैं तुम्हारा चेहरा जरूर बिगाड़ूंगी। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? छुपा क्यों रही हो फिर? आप इतना इसरार क्यों कर रही हैं? आपके काम की चीज नहीं है। क्योंकि तुम्हारी स्टुपिडिटी से तंग आ गई हूँ मैं। कभी भी कुछ भी कर लेती हो तुम। ओ मम्मा, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। दिखाओ। ये छोड़े ना। क्या है ये? एसिड है मम्मा। किस्मत अच्छी थी कि चांद इस बार बच गई, लेकिन हर बार नहीं बचेगी। गॉड, फरीहा, तुम पागल हो चुकी हो। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला
तुम नौशीन के घर रह के राहिल के साथ रोज कॉलेज जाओगी और फिर तुमने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना। हाँ, मैं राहिल से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे पाना चाहती हूँ। वो तो मरता है चांद पे। मैं अपनी लाइफ में किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता। तुम प्लीज यहाँ से जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमें मिलकर कोई हल ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से राहिल के दिल को जान की तरफ से बदजन करें। खाला, मैं राहिल की मोहब्बत में इतनी आगे निकल गई हूँ कि अब मुझे इस जान की बिल्कुल परवाह नहीं। बस एक बार वो राहिल के दिल से निकल जाए, मेरे लिए जगह बनाना आसान हो जाएगा। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला